नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका उपागम एकेडमी पे। चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं इतिहास के अगले भाग में। दोस्तों, इससे पहले हमने हड़प्पा कालीन जितने भी क्षेत्र थे और उसकी जितनी भी विशेषताएं थी दोस्तों हमने पढ़ लिया, लेकिन क्या उनका आंसर हम सवालों में दे पाएंगे? तो आज हम सिर्फ महत्वपूर्ण फैक्ट और उससे जुड़े प्रश्न हम जानते हैं। चलिए दोस्तों, पहले हम लेते हैं ये वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान है, लुसेंट ऑब्जेक्टिव, इसके अलावा क्राउन ऑब्जेक्टिव, इसके अलावा घटना चक्र, और इसके अलावा दोस्तों बहुत सारे एग्जामों के मेरे पास क्वेश्चन बैंक हैं। और उन क्वेश्चन बैंकों में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं दोस्तों, हम उस बोर्ड पे आपको वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करवा के दिखाते हैं। और जो भी पूछा गया है आप दोस्तों उसका जवाब अब खुद ब खुद दे पाइएगा, ऐसा हमको फील होता है। तो चलिए दोस्तों, हम आपको इस किताब से पहले लुसेंट से शुरू करते हैं और क्वेश्चंस पढ़ते हैं। इसमें पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? किस युग की थी दोस्तों? ऑप्शन है लोह युग, नवपाषाण युग, कांस्य युग, पुरापाषाण युग। अब आप बता पाइएगा दोस्तों कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। तो हड़प्पा के जितने भी फैक्ट हैं दोस्तों हमने बता दिया कि चूँकि हड़प्पा में लोहे की खोज हुई नहीं थी तो लोहा तो होगा नहीं। पाषाण काल के बाद हड़प्पा आया तो पाषाण काल, नवपाषाण, पुरापाषाण, मध्यपाषाण कुछ होगा नहीं। एक चीज़ होगा, क्योंकि वहाँ कांसे की बहुत सारी मूर्तियाँ मिली है और कांसे के बहुत सारे आपको साक्ष्य मिले हैं, इसीलिए हड़प्पा को कांस्य युगीन सभ्यता बोलते हैं। और आपका सही उत्तर यही होगा दोस्तों। पहला अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता का खोजा गया सबसे प्राचीन स्थल क्या है? तो दोस्तों आंसर तो आप मन में खुद सोचिएगा, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता इसीलिए पड़ा क्योंकि सबसे पहले हमने हड़प्पा शहर को खोजा। तो आंसर दोस्तों क्या होगा? हड़प्पा आंसर होगा दोस्तों। इसके बाद दोस्तों पूछता है कि कुछ शहर दिए हैं आपको, हम उसका नाम लिखते हैं हड़प्पा। उसके बाद दिया है दोस्तों मोहनजोदड़ो, उसके बाद दिया है दोस्तों लोथल, उसके बाद दिया है दोस्तों लोथल, और उसके बाद दिया है दोस्तों कालीबंगा। इसके बाद दिया है दोस्तों कालीबंगा। पूछता है सभी का कि दोस्तों ये चारों किस नदियों के किनारे हैं? आप अब बताइए दोस्तों, क्या आपको इसमें भी अब डाउट होगा कि आपको ये एक एक शहर को दोस्तों एक एक करके हमने आपको बता दिया है। एक एक करके दोस्तों हमने आपको सभी शहर और सभी शहर के किनारे बसे नगर बता दिए दोस्तों। इसका आंसर आपको बिना सोचे मारना है। हम तो बिना सोचे लिखेंगे क्योंकि हमने इसको अब इतना बार पढ़ लिया है कि अब हमको सोचने की ज़रूरत नहीं है। भारत में खोजे गए अधिकांश हड़प्पा के शहर भारत में खोजे गए जितने भी खोजे गए हैं, मान लीजिए 119 120 तक तो अभी हो गए हैं। इसकी संख्या 140 तक अभी पहुंच चुकी है। और भी जगह हैं छोटे छोटे। ये में से सबसे अधिक शहर मिले हैं घग्गर नदी के किनारे, क्योंकि दोस्तों आप प्राचीन भारत को जब नक्शा आप देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ से दोस्तों ये प्राचीन घग्गर, कालीबंगा, नीचे आपको इधर बनवाली, इधर राखी गढ़ी, और नीचे के जो कुछ और क्षेत्र हैं नागेश्वर, ये सब क्षेत्र दोस्तों ये सभी आते हैं घग्गर नदी के किनारे। तो भारत में खोजे गए अधिकांश हड़प्पा के शहर घग्गर नदी के किनारे आते हैं दोस्तों। ये शहर, ये क्वेश्चंस भी ख़त्म। एक क्वेश्चन है कि भारत में युगल समाधान कहाँ से मिला है? हमने उसका आंसर दोस्तों कालीबंगा भी बोला था, ऑप्शन में ये भी दिया है, और लोथल भी बोला था, ऑप्शन में ये भी दिया है।
आंसर लेकिन लोथल होगा। क्यों दोस्तों? क्योंकि सर्वाधिक जहाँ मिलता है हम उसको गिनते हैं। अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक मोहर कहाँ से मिला है? सर्वाधिक मोहर कहाँ से मिला है दोस्तों? तो इसका आंसर होगा मोहनजोदड़ो। ये क्वेश्चन पूछा गया है। और दोस्तों सर्वाधिक लिखित मोहर कहाँ से मिला है? अगर आपने पूरा रिवीजन किया है और यहाँ पे आए हैं क्वेश्चन आंसर के क्वेश्चंस और आंसर के सेट में, तो आपको इसका आंसर पता होगा। ये हड़प्पा, और हड़प्पा की मोहरें चौखुट होती थी, यानी कि चौकार होते थे, यानी वर्गाकार बोलिए, चौकार बोलिए, या चार आकार के, जिसकी चार भुजाएं होती थी, चौखुट आकार के होते थे हड़प्पा की मोहरें। ठीक है, बनवाली में मिलते थे आपको बेलनाकार। इसके अलावा दोस्तों और क्या क्या क्वेश्चंस है जो कि हमको पूछा गया है? तो इसमें एक क्वेश्चंस है दोस्तों पूछा गया है, और वो क्वेश्चंस है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई के समय, हड़प्पा मोहनजोदड़ो खुदाई के समय पुरातत्व विभाग के प्रधान कौन थे? क्या आंसर होगा दोस्तों? याद है दोस्तों हमने कहा था कि महानिर्देशक कौन थे? सर जॉन मार्शल, और इसी के ना दो चेले दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो, इसने हड़प्पा और इसने मोहनजोदड़ो की खोज की। लेकिन मुख्य प्रभारी कौन थे सर जॉन मार्शल। हमने आपको एक एक क्वेश्चंस इतने डिटेल में कराए हैं दोस्तों। अगर आपके पास लूसेंट का ऑब्जेक्टिव हो आप उसको उठा लीजिए, और एक भी सवाल ऐसा हो जो आपको नहीं बने, क्राउन का ऑब्जेक्टिव हो उठा लीजिए, घटना चक्र के ऑब्जेक्टिव हो उठा लीजिए, आपके पास पैरामेडिकल का ऑब्जेक्टिव हो उठा लीजिए। अगर एक भी क्वेश्चन एसएससी, रेलवे या फिर कोई भी एग्जाम हो अब नहीं बने, तो दोस्तों आप आके हमसे सवाल कीजिए, कमेंट कीजिए, हम आपको उसका आंसर्स देंगे। आपको एक भी क्वेश्चंस अभी छूटेगा नहीं। अब हम दोस्तों इम्पोर्टेंट फैक्ट पे आते हैं कि हड़प्पा कालीन सभ्यता कैसी कैसी थी। तो पहला आकार कैसा था? त्रिभुजाकार। समाज कैसा था? तो समाज था मातृसत्तात्मक, यानी माता को प्रधान माना जाता था। मदर्स फर्स्ट, माता को प्रधान माना जाता था। ये भी पूछा गया है कि हड़प्पा कालीन सभ्यता का समाज कैसा था। ये सब हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का दोस्तों आपको सिर्फ फैक्ट बता रहे हैं। हम बार बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देख रहे हैं, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जितने भी फैक्ट हैं दोस्तों हम उसको बता रहे हैं। तो दोस्तों इसमें पूछा गया है अगला क्वेश्चन कि मनोरंजन के प्रमुख साधन थे। ऑप्शन है जुआ, दूसरा है पासा, तीसरा है नृत्य, चौथा है जानवरों के युद्ध, जानवरों की लड़ाई सीधा भाषा में लिखिए, पांचवा है ऑल या नन। तो दोस्तों ये बीपीएससी का क्वेश्चन है और इसीलिए ऐसा पूछता है। दोस्तों वो जुआ भी खेलना जानते थे, पासे भी मिले हैं, नृत्य करती हुई महिलाओं की मूर्ति भी मिली है, और जानवरों की लड़ाइयों के भी साक्ष्य मिले हैं, जैसे कि कुत्ता का बिल्ली के पीछे करते हुए चित्र। लोथल में दोस्तों एक चीज़ हमने भूल गया कि पंचतंत्र में आपने लोमड़ी वाली कहानी पढ़ी होगी। पंचतंत्र में चालाक लोमड़ी क्वेश्चन इसने पूछा कि पंचतंत्र में चालाक लोमड़ी पे एक मटका है मिट्टी का, और उस पे
चालाक लोमड़ी का चित्र बना है, चालाक लोमड़ी का चित्र बना है और वो जगह कौन सा है? तो जगह दोस्तों है लोथल। ये भी क्वेश्चन है, तो आप इस सभी क्वेश्चंस को इम्पोर्टेंट मान के लिखिएगा कि पंचतंत्र में बताए गए चालाक लोमड़ी इसकी कहानियाँ, जिसको पंचतंत्र को किसने लिखा है दोस्तों? विष्णु शर्मा ने। इस कहानी के आपको संबंधित मटके, चित्र वाले मटके कहाँ मिले हैं दोस्तों? तो वो मिले हैं लोथल में। जो जो क्वेश्चंस दोस्तों छूट रहा है, जो भी क्वेश्चंस जो कि हम आपको अभी तक नहीं बताए हैं, सारा का सारा क्वेश्चंस दोस्तों हम सब किताब एक साथ खोल के रखे हैं और आपको सिर्फ क्वेश्चंस आज बता रहे हैं, सारे के सारे फैक्ट बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है? क्या हड़प्पा में वृक्ष की पूजा होती थी? तो दोस्तों आपको एक मोहर मिला था हड़प्पा में, याद है दोस्तों? इस कोने पे एक मोहर मिला था। उस मोहर में क्या था दोस्तों? एक स्त्री, उसके नाभिक से हमने बताया था कि एक पौधा उगता है। मैंने बोला कि मतलब उन लोगों का कहना था कि हम लोगों की प्रधान, हम लोगों के पूजनीय कौन होते हैं? हम लोगों के पूजनीय माता होती है और माता ही उर्वरा, मतलब पैदा करने वाली, यानी पौधों को जन्म देने वाली शक्ति किनके पास होती है? उन लोगों का मानना था वो होता था माता के पास, और माता को उर्वरा देवी माना गया है। और ऐसा साक्ष्य कहाँ मिला दोस्तों? हड़प्पा में मिला। यही क्वेश्चन है कि ये साक्ष्य यानी उर्वरा देवी की साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो हड़प्पा से। और ये साक्ष्य, ये मोहर है जहाँ पे स्त्री के नाभिक से पौधे को निकलता हुआ दिखाया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन हम फिर से लेते हैं। आपको एक भी क्वेश्चंस नहीं छूटेगा, हम तो सब बता चुके हैं, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस और आंसर करवा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि हड़प्पा कालीन किस तरह की पूजा करते थे? तो दोस्तों वो लिंग कहो या मूर्ति कहो, मूर्तियाँ इतनी मिली है कि हम मूर्ति पूजक थे, ये तो हम मान सकते हैं। मूर्ति पूजक थे ये मान सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने किसी भी वृक्ष के चारों ओर, जैसे आज हम लोग देखते हैं ना वृक्ष के चारों ओर धागा लपेटना, या किसी वृक्ष की पूजा के साक्ष्य नहीं मिले हैं। तो यानी प्रकृति, वृक्ष बोलो या सूर्य बोलो या प्रकृति में जितने भी चीज़ आते हैं, जैसे आज हम लोग सूर्य की आराधना करते हैं, आज लोग हम पवन देव मानते हैं, आज हम लोग वृक्ष की पूजा करते हैं, बरगद की, पीपल की। तो ये हड़प्पा में नहीं था। ऋग्वेद में भलो प्रकृति की पूजा होती थी, हड़प्पा मूर्ति पूजक होते थे। एक मोहर मिला दोस्तों जहाँ गेंडा, भैंसा, हाथी, बाघ, हिरण और एक त्रिशूल, और उसमें योग मुद्रा में पशुपतिनाथ के मोहर मिले। ये मिला था दोस्तों हड़प्पा से। ये मिला था दोस्तों आपको मोहनजोदड़ो से। ये मिला था दोस्तों आपको मोहनजोदड़ो से। और दोस्तों यहाँ से स्पष्ट पता चलता है कि वे लोग पशुपतिनाथ को जानते थे और पशुपति की पूजा करते थे, पशुपति की पूजा करते थे। एक श्रृंगी, हड़प्पा में एक श्रृंगी पशु जिसको आजकल हम लोग बैल बोलते हैं, उस समय एक श्रृंगी पशु यानी आजकल बैल बोलते हैं, इसकी पूजा वो लोग करते थे। किसकी करते थे? बैल की। और उन लोगों ने एक क्वेश्चन पूछ दिया, और वो क्वेश्चन था दोस्तों बहुत ही कॉमन और बहुत ही फंसाने वाला क्वेश्चन कि हड़प्पा वासी किस जानवर से परिचित नहीं थे? किस जानवर से परिचित नहीं थे? ऑप्शन 1 में दिया बाघ, 2 में गाय, 3 में दिया गेंडा, 4 में दिया हाथी।
दोस्तों आप पशुपतिनाथ की मोहरें याद कीजिए, उसमें आपको ये तीनों जानवर मिलेंगे सिवाय गाय के। गाय की ना मूर्तियाँ मिली है, ना गाय के चिन्ह मिले हैं, ना गाय का चित्र मिला है। यानी वे लोग सिर्फ और सिर्फ गाय को, हो सकता है वो जानते होंगे या नहीं, लेकिन इसका वर्णन, इसका साक्ष्य कहीं से नहीं मिला है। किसी भी हड़प्पा कालीन सभ्यता से गाय के साक्ष्य नहीं मिले हैं दोस्तों। तो आपको अगर कोई पूछे कि निम्नलिखित में से किस जानवर के साक्ष्य हड़प्पा से नहीं मिले हैं, तो उसका आंसर दोस्तों गाय होगा। हड़प्पा कालीन दोस्तों जितने भी क्वेश्चंस थे हम आपको एक एक करके कराते जा रहे हैं। चलिए दोस्तों कुछ और क्वेश्चंस की तरफ हम बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है दोस्तों कि हड़प्पा कालीन लिपि कैसी थी। हमने बोला था भाव चित्रात्मक। भाव चित्रात्मक दोस्तों इसको इंग्लिश में बोला जाता है BOUSTROPHEDON, बड़ा नाम है यार, ये हमको नहीं पता था। इसको दोस्तों बोलते हैं ब्यूस्ट्रोफेंडोन। ब्यूस्ट्रोफेंडोन भाव चित्रात्मक लिपि, या लिपि को तो हम जानते हैं स्क्रिप्ट बोला जाता है, SCRIPT। और दोस्तों भाव चित्रात्मक लिपि को पढ़ने की शैली को क्या कहा जाता है दोस्तों। इसको कहा जाता है पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ ये तो दोस्तों हमें भी नहीं पता था, आज पता चला कि भाव चित्रात्मक लिपि को ब्यूस्ट्रोफेंडोन लिपि यानी कहते हैं। हिंदी में तो पता था ब्यूस्ट्रोफेंडोन, इंग्लिश वाले देख लीजिएगा। और पढ़ने की शैली को पिक्टोग्राफ बोलते हैं। पिक्टोग्राफ, पिक्टोग्राफ। और ऐसे लिपि में दोस्तों अक्षर की संख्या लगभग 400 से 425 के आसपास मिला है। आरंभ में ये 375 था, जो बढ़ के 400 प्लस हो गया है। तो ये तो नहीं पढ़ना है, बस इसको क्या कहते हैं, उस लिपि को, भाव चित्रात्मक लिपि को ब्यूस्ट्रोफेंडोन स्क्रिप्ट, और पढ़ने की शैली को पिक्टोग्राफ। यानी कि जो लिपि आपको अभी पढ़ने की शैली है, जो लिपि, जो चित्रात्मक लिपि है, इसको पिक्टोग्राफ या चित्राक्षर लिपि बोलते हैं। चित्राक्षर, पिक्टोग्राफ या चित्राक्षर, यानी चित्र में जो अक्षर बने हो, जैसे कि मछली के आँख की आकृति, क्रॉस की आकृति, सर्किल में इस तरह की आकृति, जिसको चित्राक्षर लिपि बोलते हैं दोस्तों। इसको पढ़ने की शैली को पिक्टोग्राफ बोलते हैं। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं कि हड़प्पा कालीन जो क्षेत्र थे उसका सबसे चारों छोर पे कौन कौन था। तो ये हम अगर संपूर्ण हड़प्पा आज के डेट में ले लें, वर्तमान में ले लें, तो संपूर्ण हड़प्पा में दोस्तों सबसे उत्तर में, हम मैप में भी आपको दिखाए थे, वो था सुर्तगोई। और पाकिस्तान में एक था सुतगेंडोर। और ये दोनों दोस्तों पूरब में तो आलमगीरपुर था, आलमगीरपुर, पश्चिम में दैमाबाद। अब आते हैं दोस्तों ये संपूर्ण हड़प्पा पे, और अब आते हैं भारत में। आप बीच से लाइन पार दीजिए। उत्तर में दोस्तों जम्मू कश्मीर में है मांडा। ये तो आलमगीरपुर ही रहेगा, जो भारत में ही है, आलमगीरपुर। जब ये संपूर्ण में है दैमाबाद, तो इधर भी होगा दैमाबाद। वेस्ट में हम दोस्तों बता चुके हैं, वो गुजरात में आता है नागेश्वर। जगह कहाँ है, गुजरात में। ये है महाराष्ट्र में, ये है यूपी में, ये आता है PAK में, पाक में, ये आता है अफगानिस्तान में। तो अगर दोस्तों संपूर्ण हड़प्पा का उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम कुछ भी पूछे, तो दोस्तों मैप में इतना बार डिटेल से आपको बता चुके हैं कि आपको ये
चीज़ों में दिक्कत होगा नहीं। लेकिन अगर सबसे पूर्वी लेकिन बहुत बार पूछा गया है आलमगीरपुर के बारे में, सबसे दक्षिणी पूछा गया है, क्योंकि ये दोनों कॉमन है और कॉमन चीज़ ही पूछता है आपको दोस्तों, यही दो पूछेगा। अगर और भी पूछेगा तो आप एक बार इस मैप को अगर ध्यान दे के देखिएगा तो आपको मैप में हमने बता चुके हैं। चलिए हम एक बार मैप फिर से बनाते हैं। ये दोस्तों हम बना दिए, कुछ टेढ़ा मेढ़ा जो भी बना हो। तो दोस्तों इसके बाद हमने ये बताया क्या था कि ये था मेरा पाकिस्तान PAK और ये मेरा अफ़गानिस्तान ऊपर का। और यहाँ पर दोस्तों अब हम बताते चलते हैं, यहाँ पे था दोस्तों सुर्तगोई जो अफ़गानिस्तान में आता है। यहाँ पे है दोस्तों समंदर के किनारे सुतगेंडोर, हमने दोस्तों इसको भी पढ़ा चुके हैं। अब यहाँ पे आता है दोस्तों ये पूरा पश्चिम, यहाँ पे आता है आलमगीरपुर, आलमगीरपुर यूपी में। और नीचे दोस्तों महाराष्ट्र में आता है दैमाबाद। अगर दोस्तों ये हम मिटा दें और सिर्फ भारत में पूछें ये दोनों तो ठीक रहेगा। यहाँ आप मांडा डाल दो और इस क्षेत्र पे कश्मीर में इस क्षेत्र गुजरात में नागेश्वर डाल दो, कोई दिक्कत। आपको मैप पे भी दोस्तों हम दिखा दिए, आपको बहुत आसानी होगा मैप पे ये क्षेत्र पढ़ने में दोस्तों। इसके बाद हड़प्पा में अब कुछ बचता नहीं है। इसके बाद भी अगर आप सवाल प्रैक्टिस करें, कोई सवाल प्रॉब्लम करे तो आप हमको बोले, फिर भी आप हम दोस्तों 5 मिनट लेंगे और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं। इसमें लिखा है क्या दोस्तों कि चुहंदरों का उत्खनन का निर्देश किसने दिया था। ये कुछ नहीं पूछता है, चुहंदरों पूछता है किस नदी के किनारे है या खोज किसने किया था। तो नदी तो आपको पता है मोहनजोदड़ो चुहंदरो दोनों सिंध प्रांत में, तो सिंधु नदी। अगला क्वेश्चन है कौन कौन से नगर सिंधु घाटी के बंदरगाह नगर थे। तो लोथल और सुतगेंडोर या लोथल और सुतकोटदा दोनों बता चुके हैं दोस्तों। उसके बाद है मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था। तो मृतकों का टीला, कालीबंगा का अर्थ होता है दोस्तों, कालीबंगा का काली चूड़ियाँ, धोलावीरा का अर्थ होता है सफ़ेद कुआं। स्वतंत्र भारत में सर्वाधिक हड़प्पा कालीन स्थलों की खोज किस जगह पे हुई है दोस्तों। क्वेश्चन पूछता है स्वतंत्र भारत में तो गुजरात में, धोलावीरा, लोथल, सुतकोटदा और भी बहुत सारे जगह का खोज हुआ है दोस्तों। हड़प्पा में कौन सी फसल प्रमुख खाद्यान्न फसल नहीं थी। क्वेश्चन है नहीं थी, जौ, दाल, चावल, गेहूँ। जौ, चावल, गेहूँ तो हम जानते हैं दोस्तों दालों के बारे में हमको कहीं चर्चा नहीं मिला है, लेकिन खाद्यान्न फसल पूछता है दोस्तों। तो दाल तो चर्चा मिले नहीं मिले, लेकिन जब खाद्यान्न पूछे तो खाद्यान्न में दालहन नहीं आता है, खाद्यान्न में केवल अनाज आते हैं, दाल नहीं आता है। इसलिए दोस्तों आप फंसिएगा नहीं, तो आप केवल गेहूँ, जौ और चावल में छांटिएगा तो गेहूँ और जौ तो हर जगह मिले हैं, चावल कहीं कहीं मिले हैं। आंसर चावल होगा। फंसिएगा नहीं दोस्तों कि दाल मार के आ जाइएगा, क्योंकि खाद्यान्न पूछा है। पूछता है क्या क्वेश्चन में कि हड़प्पा काल में तांबे का रथ, हड़प्पा काल में तांबे का रथ कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो हमने अभी आपको दैमाबाद में पढ़ाया था कांसे और तांबे का जितनी भी धातु की मूर्तियां हैं। अगर आपको धातु की मूर्तियां और जैसे मानव ने रथ चलाता हुआ मानव का, गेंडे का, हाथी का, कांसे और तांबे की मूर्तियां दैमाबाद महाराष्ट्र से प्राप्त हुई, तो याद करने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। आप एक बार हर शहर को पढ़ लीजिए, आपको दिक्कत नहीं होगा। सिंधु घाटी लोग विश्वास करते थे कर्मकांड में, मातृशक्ति में, यज्ञ में, आत्मा में। क्या होगा दोस्तों मातृशक्ति में। अफसोस। सिंधु घाटी के बर्तनों पे सामान्यतः किस रंग का प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन है किस रंग का प्रयोग हुआ है दोस्तों। इसमें कुछ भी बोलना नहीं है कि चूँकि ये लोग पके हुए मृद भांड यानी मटका का प्रयोग होता था, और ये पके हुए मीट पे लाल धूसर, आजकल हम लोग इसको गेरवा बोलते हैं,
तो ऑप्शन में आपको ये लाल माहे अगर आता है तो पहले लाल मारना है, दोनों आता है तो भी लाल मारना है, अगर लाल नहीं दिया है तब ये मारना है। तो आप तो जानते हैं दोस्तों कि पका हुआ होने के बाद अधिकतर लाल रंग का होता है, उस पर कलई या पेंट करने के बाद वो लाल धूसर रंग का हो जाता था। तो सिंधु घाटी के कलर के बारे में हमने दोस्तों नहीं पढ़ाया कहीं, लेकिन अगर पूछे तो लाल या लाल धूसर आपको मारना है। इसके बाद दोस्तों आपको पूछा है कि मांडा का शहर बताना है, जम्मू कश्मीर, दैमाबाद, महाराष्ट्र, कालीबंगा, राजस्थान, राखीगढ़ी, हरियाणा। इसमें जगह पूछा है दोस्तों। क्या कितना आसान सा आप क्वेश्चन हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा कालीन शहर नहीं है? चुहंदरो, कोटजदी, उसके बाद दोस्तों है आपको दैमाबाद, सोहगरा। सोहगरा का तो नाम हमने कहीं नहीं सुना है, तो सोहगरा ही आंसर होगा। उसके बाद जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है कालीबंगन से गोदीबारा यानी डॉकयार्ड, बंदरगाह। बंदरगाह को हमने बोला पोर्ट या डॉकयार्ड, इसको बंदरगाह बोलते हैं। सर सबसे बड़ा बंदरगाह या सबसे बड़ी कृत्रिम संरचना कौन थी दोस्तों? याद है आपको? ये था लोथल। समुद्र के किनारे स्थित, मैंने बोला था 1000 से भी अधिक नाव एक साथ यहाँ उतर के सामान रख सकती थी और इस जगह को बोलते थे लोथल। अगर अभी भी प्रॉब्लम हो दोस्तों तो बहुत दिक्कत वाली बात है। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता है किस राज्य में है? रंगपुर दोस्तों किस राज्य में है? रंगपुर गुजरात में है। यहाँ गुजरात में दोस्तों सुतकोंडा, लोथल, धोलावीरा, रंगपुर ये सारे के सारे प्रमुख जगहें हैं। इसके अलावा दोस्तों हमने रोपर पंजाब में, बनवाली और राखीगढ़ी हरियाणा में, मांडा गुजरात में, आलमगीरपुर यूपी में, दैमाबाद महाराष्ट्र में, चुहंदरो, मोहनजोदड़ो, बलूच ये सिंध प्रांत में। इसके अलावा दोस्तों आपको मेहरगढ़ बलूचिस्तान में, हड़प्पा पंजाब पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में। क्या छोड़े, एक एक क्वेश्चन बता दिए दोस्तों। एक बार प्रैक्टिस तो करो। अगर आपको दिक्कत हो तब आप बोलना। इतने डिटेल से दोस्तों कोई नहीं पढ़ाएगा। अगले क्लास में दोस्तों हम ऋग्वेदिक काल शुरू करेंगे और आपको शुरू करेंगे हड़प्पा के बाद की सभ्यता, हड़प्पा के ख़त्म होने के बाद पनपी सभ्यता, हड़प्पा के बाद भारत में विकसित सभ्यता और हड़प्पा के बाद भारत में आए आर्य लोग और उसके जानकारियाँ। ऋग्वेदिक काल के जो लोग थे वो आर्य थे और हम लोग उसी के वंशज माने जाते हैं। तो आर्य कहाँ से आए, कैसे आए, कैसे उन्होंने भारत में अपनी बस्तियां बनाई और कैसे भारत में विकसित हुए, कैसे माना जाता है कि आज जो हम लोग हैं वो आर्यों के वंशज हैं, अगली क्लास में होगा। आज के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर इतना मेहनत करके वीडियो बनाए हैं तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।